नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो छत्तीसगढ़ की चर्चा में आज हम बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की। जी हां, विधानसभा में मुद्दा गरमाया रहा। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। प्रवर्तन के अधिकारियों के वाहनों को रोकने और उनके शीशे तोड़ने के आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। विधानसभा की कार्यवाही अभी भी जारी है। आज जो कार्रवाई हुई उसमें ये मुद्दा गरमाया रहा। उसके बाद भी नेताओं के बयानबाजी जो है वो देखने को मिले हैं। क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमको तो पता ही नहीं है कि किस मामले में गए। घर में गए तो सबसे पहले मेरे कमरे में गए। दोनों मतलब बच्चे लोग रहते हैं, वहां गया, मेरे यहाँ आया। तो मैंने पूछा कैसे। मैं चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैं पहचानता नहीं था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। अच्छी बात, आइए बैठिए। मैं तो पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहा था, आप आए, आने वाले हैं, आज आ ही गए आप। उसके बाद जो आहूजा जी हैं वो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, और यहाँ मैं था वो 3 अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं पूछा कि तुम लोगों के पास सर्चिंग वारंट है। उनके पास था नहीं, तो दौड़े दौड़े फिर गए आहूजा जी के पास। आहूजा जी आ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ बात कर। मैं तो उनके साथ बैठा था, तो मैंने पूछा आप लोग ईडी वाले हैं कि नहीं हैं। तो फिर आई कार्ड निकाल के देखा, ईडी वाले नहीं। अच्छी बात है, तो इतना देर क्यों लग रहा सर्चिंग वारंट लाने में। फिर आहूजा जी आए और उन्होंने कहा कि हमको 1/7 का सर्च करने का आदेश मिला है, और ये जहाँ आप निवास कर रहे हैं दूसरा ब्लॉक। अरे ये गजब बात करते हैं। मैंने कई बार इस विषय पे रखा है कि अब ये एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और सेंट्रल से आकर जैसे इनको कहीं से सूत्र, कहीं से बातचीत पता है, कहीं से जानकारी पता चलती है, तो उस विषय पर संज्ञान लेते हैं। अब आपके पास आपने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर डर कैसा है, ये मेरा कहना है। और अगर किसी प्रकार की फाइंडिंग होगी, कहीं से कोई उनके पास कोई विषय होगा, तो आपको जांच का सामना करना पड़ेगा। ये गलत है, बिल्कुल निराधार है, कोई किसी को टारगेट नहीं करता। 5 साल जिस तरीके से अपराध का गढ़ बना, भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ है छत्तीसगढ़ में, पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने देखा इसको। इसलिए इसको लेकर कोई बहुत उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है अपने बचाव में, तो इस तरीके से कोई विषय नहीं है। चलिए इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, वासु शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिमन्यु मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो अभिमन्यु जी, मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरह से अभी किरण सिंहदेव को भी आप सुन रहे थे, वो कहते हुए नजर आए कि ये तो ईडी की कार्रवाई है, जांच हुई है, कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था इसलिए कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कहती है कांग्रेस इस पर? जी राशि जी नमस्कार। आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। वासु शर्मा जी। जी हमारे जुड़े उनको मेरा नमस्कार। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बड़े आसानी से बोलते हैं कि जो कार्रवाई है, कार्रवाई से दिक्कत क्या है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि कार्रवाई एक तरफा क्यों। और आज सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, पहली बार नहीं है, पूरे देश भर में इस प्रकार से ईडी के द्वारा और ईडी के माध्यम से विपक्ष के सारे नेताओं को जिस प्रकार से अंग्रेज किया करते थे, उनके ऊपर केस चलाना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, जेल में डालना, ये सारी चीजें लगातार की जा रही हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसके जो कन्विक्शन रेट कितना है, लगभग 5,500 केसेस में 40 केस मुश्किल से कन्विक्शन हो पाया है, माने ये 1% भी नहीं। उसके बाद देखेंगे तो जिनके ऊपर कार्रवाई होती रहती है, उसके बाद वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये ईडी उसके खिलाफ जितने भी नहीं, लेकिन केस अभिमन्यु जी चलाती है। ऐसा क्यों है? देवेंद्र यादव जब बाहर निकले जेल से तो आप लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, शक्ति प्रदर्शन एक तरह से देखने को मिला। कल भूपेश बघेल पर कार्रवाई हुई तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी मामला दर्ज हो गया है। तो क्यों हो रहा है कांग्रेस के साथ ऐसा? देखिए जिन कार्यकर्ताओं की बात हो रही थी और जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है, जो पत्थरबाजी जिस प्रकार की बातें हो रही थी, ये हम बिल्कुल इसका सपोर्ट नहीं करते हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। हम देखिए, हम सारे की सारी कार्रवाई जो हो रही है हम कोर्ट में जवाब देंगे। भूपेश बघेल जी ने भी वही कहा कि कल जो भी उनको कैश बरामद हुआ है या जो भी चीजें बरामद हुई है, सारे का हिसाब मैं उनको देने को तैयार हूँ। लेकिन बात यही है कि जो एक तरह से राजनीतिक रूप से अस्थिर करने के लिए या फिर किसी का चरित्र हनन करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें करना, क्योंकि आप देखेंगे सीडी कांड में भी 7 साल लगातार केस चला, उस समय पूरा मंत्रिमंडल पहुंच गया था इनके खिलाफ निकालने के लिए एफआईआर। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक ने सीडी कांड के बारे में कहा था, लेकिन आज हुआ क्या?
भाई साहब बरी हुए तो क्या है, सारे के सारे जो बीजेपी के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे उस समय के, प्रधानमंत्री क्या माफी मांगेंगे क्या आपने इस केस में लेकर के भूपेश बघेल जी का जो बदनामी की और जगह जगह जो भाषणबाजी की है? तो ये होता है कि कई सालों तक केस चलते हैं लेकिन हासिल आय होता है शून्य। तो ठीक इसमें है, वासु जी से जवाब ले लेते हैं। वासु जी, भूपेश बघेल बड़ी बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा झारखंड जब चुनाव थे तो उस वक्त कार्रवाई की शुरुआत हुई, जब जब उनके दौरे हुए तब तब ईडी ने कार्रवाई की है। और दूसरी तरफ ये भी उन्होंने इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हालांकि ये कहा गया है, सवाल उठाने की कोशिश ये की गई, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही भ्रष्टाचारी है क्या? वासु जी, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच आवाज पाई। नहीं मिल पा रही जी राष्ट्रीय जी, ठीक अभी है। आवाज वासु आई जी, आपकी, भूपेश फिर से बघेल ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए कि 2020 में झारखंड के जब चुनाव थे तो उस वक्त से जांच शुरू हुई। लंबा स्ट्रेच क्यों किया गया, ईडी की कार्यशैली पर ही उन्होंने सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल में कार्रवाई करती, जांच करती और उसके बाद एक्शन लेती ईडी। इतने दिन तक स्ट्रेच करने का क्या फायदा? क्या अब और भी राज्यों में चुनाव होने हैं तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस कार्रवाई के जरिए? मेरा दूसरा सवाल ये कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही हैं? देखिए राशि जी, सबसे पहले तो मैं 2 लाइन से एक बात चालू करना हम्म। चाहता हूँ, उसके बाद आपके जिस सवालों पे आऊंगा। जी। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाता हूँ, इतने समझौते करता हूँ कि जमीर भी मर जाता है। फिर कांग्रेस की हालत क्या हो चुकी है जी? यानी आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के राज में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज में 2200 करोड़ का शराब घोटाला हो गया, उन पर आंच नहीं आएगी क्या? आपके नाक के नीचे में आपके आबकारी मंत्री ने इस बात को कहा और ईडी ने भी इस बात को कहा कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन उनको, प्रति महीने उनको दिया जाता था। तो ये पैसा कहाँ गया? 2200 करोड़ रुपए, यानी छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा जो कांग्रेस ने एटीएम बना के रखा था ना छत्तीसगढ़ को, वो अब निकल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता। निश्चित तौर पे कार्रवाई, राशि जी आपने इनसे पूछा कि कैसे कल भूपेश बघेल के घर में जब सर्चिंग चल रहा था तो इनके बड़े बड़े युवा कांग्रेस के नेता किस प्रकार से ईडी पर हमला कर रहे थे। आपको याद करना चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी है जब मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर गलत आरोप लगा के कई कई दिन तक जेलों में रखा गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार का काम तो नहीं किया। हमने न्यायालय पे भरोसा किया, न्यायालय पे भरोसा किया और सब बाइज्जत बरी हुए सब लोग। अब भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि मुझे सीडी कांड में बरी कर दिया गया। अच्छी बात है, सम्मान है, हमने न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वही जांच एजेंसी, जब ईडी, ये भी सेंट्रल की जांच एजेंसी है, वो भी सेंट्रल की जांच एजेंसी, तो उस पर क्यों भरोसा नहीं करे भूपेश बघेल जी? भूपेश बघेल जी को भरोसा करना चाहिए। और ईडी की बात करें राशि जी, तो आप ये कहते हैं हमेशा कि कांग्रेस पार्टी पे कार्रवाई हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत कहते हैं। राशि जी, आपको ईडी का डेटा देखना चाहिए। 100% ईडी के केस में केवल 3% ऐसे हैं जो पॉलिटिकल लोगों पर केस है। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के 3% और 97% ऐसे हैं जो ड्रग माफिया है, भू माफिया है और करप्ट ऑफिसर है, उनके ऊपर केस है। तो ये कैसे कहते हैं कि खाली हमारे ऊपर ही केस हो रहा है? और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, ये कहते हैं कि ईडी कार्रवाई में क्या मिलता है, तो मैं आपको वो भी आंकड़े बता देता हूँ। 2014 से पहले, 2014 से 24 में 1 लाख करोड़ रुपए जब्त किए गए। 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। लेकिन यही 2014 से 24 में 2200 करोड़, 34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। दूसरे कैश की बात करें, इनके जमाने में मात्र 34 लाख रुपए कैश जब्त हुए थे 2004 से 2014 तक। यही ईडी ने 2014 से 10 साल के अंदर 2200 करोड़ रुपए कैश जब्त किए। तो राष्ट्रीय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहिए, ये 2200 करोड़ रुपए का ईमानदारी से पैसा कमाई की तो कमाई कांग्रेस ने भी तो आरोप लगाए थे, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे बीजेपी पर कि रमन सरकार में तो 4440 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब राशि जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया राशि जी आपने। 4400 का घोटाला हुआ तो कांग्रेस की 5 साल तक सरकार थी, तो क्या सोई हुई थी क्या? क्यों कार्रवाई नहीं किया? अगर कुछ तथ्य थे, अरे बोलने से थोड़ी ना होता 4000, आप तथ्य थे तो कार्रवाई करते उस समय। इन्होंने एसआईटी भी गठन की, एसआईटी हाई कोर्ट में स्वीकारने में खारिज हो गया। तो ये नहीं, कुछ कर नहीं पाते। अब ईडी कार्रवाई करी तो सामना कीजिए, अगर आप कुछ गलत नहीं है तो बरी फिर हो जाएंगे, अब उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अभिमन्यु जी। देखिए, सवाल मेरे अभी भी वही दो हैं कि ईडी केस वापस क्यों ले लेती है भारतीय जनता ज्वाइन करने के बाद। लंबा चौड़ा भाषण वासु जी देते हैं, किसका केस वापस कभी नहीं आते। किसका केस वापस हुआ? एक नाम बताओ।
अरे हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर कौन सा केस चल रहा था? केस वापस नहीं हुआ है। आपके अरे आप कार्यकर्ता पकड़ चमचागिरी लिए थे। करते घूम रहे हैं ना केस पीछे। वापस नहीं हुआ अजीत मान्यवर। पवार के ऊपर कौन से केस केस चल वापस रहे कभी थे? नहीं होता। आपके लोग चमचागिरी न्यायालय करते घूम रहे हैं ना रजिस्टर्ड पीछे। केस तो ये या केस तो वापस खारिज लिए होता है या गए। तो बीच मत या बोलिए, सजा मुझे पटते बोल लेने दीजिए। वापस नहीं आपके होता है। जवाब भी दूंगा। न्यायालय से अभी वापस आपने नहीं जो अपने होता है। फर्जी व्हाट्सएप आपको थोड़ा यूनिवर्सिटी के आंकड़े ध्यान रखे रखिए इस बात का। उसको भी एक्सपोज करूंगा। न्यायालय से आप थोड़ा केस सा कभी ध्यान वापस रखिए, नहीं या तो होता आप ही है बोल लो। भैया। चलो अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, न्यायालय से केस वापस नहीं होता है। ये आप भी आप समझदार बोल है। लो ना, आप पूरा बोल लो पहले, फिर मैं बोलूंगा, लेकिन बीच में मत बोलना। चलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आप नहीं, आप ही ऐसा कंप्लीट बोले करो तो आप। नहीं चलेगा ना। चलिए बोलिए, आप बोलिए। ठीक बोलिए है। ना, क्या बोल रहे हैं? अभिमन्यु बोलिए, पूरा जी, करिए। नाम पूछ रहे हैं, वो नाम पूछ रहे हैं। शशि थरूर भी इसे लेकर बयान देते हुए नजर आए थे, आप उसी बात को दोहराना चाह रहे हैं। नाम पूछ रहे हैं वासु जी। नामों की लिस्ट लंबी है। हिमंता विश्व शर्मा से लेके अजीत पवार से लेके कई लंबी लिस्ट है। केसेस चलते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, केसेस खारिज हो गए, सारे के सारे जो आरोप थे वापस ले लिए गए। ये सब समझ में आ रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि नहीं इनके नाम तो पे भारतीय अभी जनता अभी पार्टी क्या केदार कर रही है। कश्यप ने भी आज एक बड़ी बात कही है। उन्होंने आदिवासियों से जोड़कर कहा है कि भूपेश बघेल को माफी मांगनी चाहिए। मान सम्मान को देकर भूपेश बघेल टिप्पणी करे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल की मंशा है कि आदिवासी विरोधी वो हैं। ये बड़ा आरोप है। आदिवासियों को अपमानित करने की मानसिकता है भूपेश बघेल की। केदार कश्यप का बयान है। किस मामले को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया? आदिवासियों को लेकर कहा है। नहीं तो ऐसा क्या कह दिया भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों को? तो कांग्रेस के नेता बदहवास की स्थिति में आ गए हैं, ये भी कह रहे हैं वो तो। देखिए उनके पास कुछ कहने को है नहीं। वे तो उल्टी सीधी बात करेंगे। लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं। भूपेश बघेल नहीं, अब तो अभिमन्यु जी कार्रवाई हो गई है तो बीजेपी के पास तो कहने को बहुत कुछ है। देखिए हमने बल्कि आदिवासियों का मान लेने का काम किया है। जल जंगल जमीन का अगर किसी ने सही सम्मान दिया तो कांग्रेस की सरकार ने दिया है। केवल 7 वनोपज ये लोग खरीदते थे, 70 से ऊपर वनोपज हमने खरीदे। तो आदिवासियों का ध्यान अब ये गिनाइए मत ना, जनता ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। लेकिन बताने की जरूरत नहीं है हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं तो वासु जी ने जो सवाल पूछा था मैं उस पर भी जवाब चाहूंगी। जब आप लोग सत्ता में आए तब जब आरोप लगा रहे थे 2023 में, जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि रमन सरकार में शराब घोटाले हुए, तो उस पर पहले एसआईटी जांच जब की जानी थी तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? लेना चाहिए था, आप लोगों के पास तो मौका था। बिल्कुल मैं वहीं आ रहा था। जो अभी किरण सिंह देव जी का हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कार्रवाई चलती है जहां से खबर पहुंचती ईडी के पास। तो जो 15 साल हुए थे रमन सिंह जी के राज में, कोई घोटालों की कमी नहीं। अभी 2100 करोड़ रुपए बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे वासु जी। 36,000 करोड़ रुपए का नाम घोटाला था, जिसमें नाम डायरी में सीएम मैडम का नाम आया था। उसमें क्या हुआ? वो कभी ईडी का ध्यान नहीं जाता है क्या? इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में नामजद जो आरोपी था, उसने नार्को टेस्ट में मुख्यमंत्री और तत्कालीन मंत्रियों के नाम लिए थे। वहां ईडी का ध्यान नहीं जाता क्या? उसके अलावा चिटफंड घोटाला 6,000 करोड़ का घोटाला था, उसमें जिसमें लगा सामने आकर के अभिषेक सिंह जी, रमन सिंह जी, वीणा सिंह जी ने इन लोगों का प्रचार किया था चिटफंड कंपनियों का। वासु जी करोड़ वाली बात ठीक है। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं बात मान भी जाऊं कांग्रेस के प्रवक्ता की, तो 5 साल में तो वही पूछ रहा हूँ। आप सोई में तो 4 एसआईटी बनाई थी इन्होंने, राजश्री जी 4 एसआईटी बनाई थी। 4 एसआईटी हाईकोर्ट में स्टे नहीं कर पाई। हालांकि झूठ बोलने की सीमा होती है। अगर आपने किया तो न्यायालय ठीक है। अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए ना, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जवाब सुन लीजिए। हाँ तो वैसे उस समय तो खारिज हुआ, तो उसको मानो ना भाई। क्यों उसको क्यों नहीं मानते हो? तो ऐसे ही उसको नहीं मानो, जो आपके तरफ होगा वही बस मानो। बाकी सब कभी न्यायालय पे भरोसा नहीं करोगे, कभी संवैधानिक संगठन पे भरोसा नहीं करोगे। किस पे भरोसा करोगे? और उसके सिवा किसी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाखों रुपए का जुर्माना ठोका ईडी के ऊपर। वही तो सही, तो सुप्रीम झूठ कोर्ट ने मत भी बोलो, ईडी के ऊपर झूठ बोल के कहाँ और जाओ? अभी आने वाले समय क्या में बेंच 22 बैठने वाली है। करोड़ जिस घोटाला प्रकार हुआ से कि नहीं पीएमएलए हुआ? के जो मनी हुआ कि लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ? एक्ट पे जो जिस प्रकार से मनमानी की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव की बात की जा रही है, तो क्या पार्टी सब अधिकारी अंदर है। और ये 2-2 भारतीय साल जनता पार्टी की नेता की क्यों ईडी अंतर? कार्रवाई जो है बिल्कुल अनबायस्ड है और सब पे बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे केवल क्यों ईडी का अंतर? उपयोग इसका जवाब किया दो जा ना, रहा है, तो नाम ले रहा हूं, को क्यों टारगेट अंदर? करने के लिए किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और इसका अरे भी हद क्या वही नहीं होगा तो जो जनता कहाँ जाए? जो सरकार आ रही है वो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करे तो जनता कहाँ जाए? किस पर भरोसा करे फिर आम जनता? क्यों वासु जी? देखिए राष्ट्रीय जी, हमने जो विपक्ष में रहते हुए मुद्दे उठाए थे, कहीं ना कहीं वो साबित हो रहे। हमने झूठे मुद्दे नहीं उठाए थे।
हमने कहा था शराब घोटाला हुआ है, तो शराब घोटाला दिख रहा है आज हुआ है। हमने कहा था जो 25 रुपए प्रति टन कोयले में जो घोटाला हुआ है वो दिख रहा है। हमने कहा था पीएससी में घोटाला हुआ है, छात्रों के खिलवाड़ हुआ है, तो आप देखिए कैसे लोग अंदर है, जेल के अंदर है। तो हमने जो जो बात कही वो सच निकली है। कांग्रेस ने जो बात कही उसका आधार नहीं था, ना तो कोई तथ्य थे, कोई भी मामला कोर्ट में नहीं टिक पाया। अगर ठीक सही है था तो अभिमन्यु जी, मेरा एक सवाल अभिमन्यु जी, जब ठीक है आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई हुई है, मैं बार बार कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता बैठते हैं मैं उनसे यही सवाल पूछती हूँ कि जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ है? समर्थन है कांग्रेस पार्टी का जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो कोयला का ही मामला क्यों ना हो? जी बिल्कुल सही सवाल कीजिए, पूछिए। मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ इनसे। अगर 2 साल से लोग जेल, अधिकारी जेल में है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलेंगे उस पर? ठीक, अभिमन्यु जी। अधिकारियों को कभी जेल हुई? वासु जी को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, मुझे तो समझ में नहीं आती। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? किसी अधिकारी की गिरफ्तारी का विरोध किया क्या? हमने किसी डिबेट में ऐसा बोला कि इस अधिकारी की जो गिरफ्तारी हुई है गलत हुई है? ठीक है, तो फिर ठीक है अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी ठीक है, अगर आप लोग किसी अधिकारी की गिरफ्तारी का से लेकर कोई इशू नहीं बना रहे हैं, तो किसी ना किसी के सह में तो चल रहा होगा, किसी ना किसी के सह में तो काम चल रहा होगा, या अधिकारी इतने बेखौफ है कि प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार करने में लगा हुआ है, सरकार को पता ही नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा जहां तक सामने के जो अधिकारी जेल में है उन पे कांग्रेस के नेताओं को उसका नाम लेने दबाव बनाया जा रहा है ईडी द्वारा, ये भी बातें सामने आती है। नहीं, दबाव अगर बनाया भी जा रहा है तो आपका तो क्षेत्राधिकार था वो, तो अधिकारी इस तरह से क्यों कर रहे थे भ्रष्टाचार? जब आपको भी मालूम है कांग्रेस की सरकार थी, कोरबा उस वक्त इतना हाईलाइट रहा, केंद्र तक बात पहुंची। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि 2100 करोड़ का जो घोटाले की बात करते हैं वो ये लोग करते हैं, अभी तक वो सिद्ध नहीं हुआ है। पूरे 2100 करोड़ का हिसाब तक के ईडी ने दिया है, कहाँ खर्च हुआ है, कितने का घोटाला हुआ चलिए ये तो तय नहीं है, लेकिन घोटाला तो हुआ है, घोटाला तो हुआ। आपको भी पता ना अधिकारियों को अब तक राहत नहीं मिली, होली भी जेल में ही मनाएंगे वो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, घोटाला तो 36,000 करोड़ का नान घोटाला भी हुआ था, एसआईटी हमने बनाई थी ना, किसने स्टे लेके आया जाके कोर्ट से? इनके तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो धर्मलाल कौशिक जी थे उन्होंने जाकर स्टे लेके आया। तो ये बात हो रही है कार्यवाही की बात। हमने कभी कार्यवाही पे मनाही की नहीं, ना कार्यवाही पे हमने विरोध किया। हम कोर्ट पे बात रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे बदनाम किया जाता है, जैसे कल क्या हुआ, 35 लाख रुपए कैश मिला, 35 लाख रुपए कैश गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। ये क्यों मंगाया गया? क्योंकि जानबूझ के बदनाम करने के लिए मशीन लाई जा रही है। अभी तक की ईडी का कोई बयान नहीं आया। भूपेश बघेल जी स्वयं अपनी तरफ से कह चुके क्या क्या मिला, लेकिन ईडी ने क्या बताया कि क्या क्या बरामद हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है वासु जी, टारगेटेड वे में ये सब हो रहा है। हम अभी भी कहते हैं इसे टारगेटेड वे में की जा रही किसी भी तरह की जो कार्रवाई है उसका हम विरोध करते हैं। हम कोर्ट में अपने साक्ष्य पेश करें। वासु जी देखिए राष्ट्रीय जी, जिस प्रकार से कल भूपेश बघेल जी के घर में, अब तो भूपेश बघेल ये भी कहते हैं कि मेरे बेटे के घर में रेड हुई थी, उनको उनके घर को तलाशी ली गई। तो भूपेश बघेल जी को क्या दिक्कत है अगर उनके बेटे के घर में तलाशी हुई है? आपके घर में तलाशी नहीं, आप खुद कह रहे हैं। दूसरी बात, उनके जो जितने मित्र मंडली है, उनके व्यापारी हो या बिल्डर हो, उनके यहाँ भी 14 ठिकानों में छापा पड़ा है। तो आप कैसे कहते हैं केवल टारगेट करके छापा मारा गया? उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन बिल्डर हैं, और उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। अब ईडी प्रेस नोट जारी करेगी, उसमें बताएगी क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। वो भूपेश बघेल जी के बताने से नहीं होता है। ईडी जब प्रेस नोट जारी करके बताएगी हमने इतना कुछ जब्त किया, वो सब सामने आएगा। दूसरी बात राष्ट्रीय, आपने ये देखा होगा, कांग्रेस भूपेश बघेल जी के घर में चैतन्य बघेल जी घर में कल ईडी पहुंची तो हजारों कार्यकर्ता पहुंच गए। आदिवासी नेता जब अंदर हुए तो कौन से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे, जरा बताइए तो। उनके घर पे कितने लोग पहुंचे थे? और उनको हुआ तो कौन से लोग पहुंचे थे? यानी उनको फंसा दिया। और आबकारी मंत्री जी ने ये भी बात कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे साइन करा लिया जाता था, मेरे को जो बोलते थे साइन कर दिया जाता था। इनके नाक के नीचे में इतना बड़ा घोटाला हो गया और कांग्रेस के मुख्यमंत्री सोए रहे। ये कैसी बात हुई? अभिमन्यु जी सवाल सुना होगा आपने, मैं दोहरा देती हूँ जी। हाँ, मैं दोहरा देती हूँ। पूर्व आबकारी मंत्री पर जब कार्रवाई हुई तो उस वक्त कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया था, ये वासु जी का कहना है। लेकिन जब भूपेश बघेल पर कार्रवाई रही, जब ईडी जांच करने के लिए पहुंची, तो ही 1000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, कह रहे हैं। तो आप ये कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने पूर्व आबकारी मंत्री को फंसाया है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे जबरदस्ती साइन करवा लिया जाता था।
लगता है दिन में सपने देखते हैं वासु जी। हम्म। उनको पता नहीं कौन सा कार्यकर्ता नहीं दिखा, कार्यकर्ता बस उनके लिए भी समर्थन में खड़े थे। हम यही प्रवक्ता यही बैठे थे, वासु जी से भी मैंने एक दो डिबेट की होंगी, लेकिन पता नहीं वो क्या सपना देख रहे हैं आज बैठ कर, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आज। उनकी बातें थोड़ी सी मुझे समझ से परे लग रही है। आप तो डिबेट में ऐसी बैठे कोई थे, बात लेकिन नहीं इतना है। भीड़ हम देखिए नहीं देखा, कार्रवाई किसने आप देखा, कर रही किसी ने है, नहीं देखा इतना भीड़ तो। आपने तो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाला। आखिरकार हुआ क्या? आखिरकार झारखंड के मुख्यमंत्री भी आए, बाहर चुनाव जीत गए। आज तो बात वही है, कहीं ना कहीं आप जैसे दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने में कामयाब हो गए। तो ये लगातार आप चीजें कर रहे हैं, हर स्टेट में कर रहे हैं, ये सारी जनता देख रही है। अब वो कोई नई बात रह नहीं गई है, सब जानते हैं कि ईडी का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, सीबीआई का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। केवल टारगेटेड वे में से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बड़े बड़े घोटाले जो पक्ष ने, जो सरकार के नेता कर रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं नहीं दिया तो जा रहा है। अभिमन्यु और जी विपक्ष के ठीक नेताओं है, को भी जो अब टारगेट किया जा कांग्रेस रहा का है, अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? कांग्रेस अब क्या इस पर अगला स्टेप लेगी? लोगों के उन नेताओं के बर्बाद होते हैं, तो इसका जवाबदार कौन होगा? बात ये है। नहीं, कांग्रेस का अब अगला स्टेप क्या होगा इस पर? हम बिल्कुल लड़ेंगे कार्रवाई। जो अगर कोर्ट में जाएंगे तो वहां भी हम पूरा हिसाब देंगे। जो चीजें मिली हैं उनको, वो सब का हिसाब देने के लिए भूपेश बघेल जी भी तैयार हैं। और हमारे ऊपर जिस प्रकार से देखिए, डरे तो हम अंग्रेजों से भी नहीं थे, तो इनसे क्या डरेंगे? ये इनका बस नाम ही अलग है, बाकी काम करने का तरीका तो पूरा अंग्रेजों वाला ही है इनका। पहले भी उनका साथ दिया करते थे, अभी भी उन्हीं के पैटर्न पे ये लोग चल रहे हैं। तो ये चाहे जितना भी करे, कांग्रेस पार्टी तब भी लड़ी थी गोरों से, आज इन चोरों से भी लड़ेगी। और जितना भी ये लोग सीबीआई का डर दिखा ले, ईडी का डर दिखा ले, हमने कुछ नहीं, गलत लेकिन किया ईडी तो अपनी किया कार्रवाई होगा कर तो रही है, हम वो तो डरेंगे। सरकार हमने का कुछ हिस्सा गलत तो किया है नहीं क्या ईडी। करेंगे? जिस सरकार प्रकार का से हिस्सा तो है नहीं बरी हो ईडी। गए, इसमें भी हम बरी होके आएंगे। ठीक है, अभिमन्यु जी, सरकार का हिस्सा नहीं है ईडी। हमने क्यों डरे? सरकार का हिस्सा नहीं है ईडी। ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रही है। तो करे ना ईडी अपनी कार्रवाई, लेकिन ईडी की कार्रवाई तो वन साइडेड लगती है ना। आप बताइए ना, मैं वासु जी से सवाल करता हूं, कौन से इस 10 पर साल में ही भारतीय मैं जनता हर पार्टी बार के नेता के ऊपर इसलिए मैं कार्रवाई आपसे होगी? देखिए, मैं फिर से वही उल्टा क्लियर भारत, मैं उल्टा वही बीजेपी क्लियर ज्वाइन मैं करो तो फिर से कार्रवाई उसी बंद पर हो आऊंगी, जाती है। फिर से ये उसी सारी पर आऊंगी बातें। कि ईडी की जो कार्रवाई है वो सही नहीं लगती है, अधिकारियों पर जब ये हो रहा है तो सही है। फिर से घूम फिर के सर वही, क्योंकि आप जवाब भी घुमा फिरा कर दे रहे हो तो मेरा सवाल भी वैसे ही आएगा। फिर अधिकारियों पर तो सही हो रही है ना कार्रवाई। किस प्रकार की बात कर रही है कि मैं अभिमन्यु जी, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, जो अधिकारी आज भी जेल में रहकर मनाएंगे होली, उन पर तो ठीक हो रही है ना, उन पर तो ईडी ठीक कर रही है ना कार्रवाई। 5,000 से 5,500 केसेस में 40 लोग को बस हुई है सजा। तो उसमें कितने अधिकारी जो है वो भी बरी हुई होंगे। तो हम तो पूरे मेन अधिकारी, उनका जो नाम सामने आया है वो तो जेल में ही है अभी भी। मैं अभी की बात करिए ना, बाइफरकेट करके बातें नहीं हो सकती कि इनके ऊपर गलत है उनके ऊपर सही। ओवरऑल जो ईडी की कार्य प्रणाली के ऊपर ही सवाल निशान है। ठीक है, वासु जी आपका आखिरी जवाब इस पर। अब देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नेताओं को समझ नहीं आ रहा है, उनके नाक के नीचे में उनके सरकार के शहर में बोल सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर से ज्यादा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में पैसा लगना था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के जेब में गया। और इसीलिए हम कहते थे, विपक्ष में थे, छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया था भूपेश बघेल जी ने। और ये बात सिद्ध हो रही है, एक एक करके सारे घोटाले उजागर हो रहे हैं। पीएससी में देख लीजिए कितने छात्रों के भविष्य के साथ घोटाला किया गया। लाखों लाख विद्यार्थी सपना देखते हैं, ईमानदारी से पेपर देते हैं, किस प्रकार से पीछे गेट से एंट्री है। कोल में जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती थी, उसको ऑफलाइन कर दिया गया। 25 रुपए सिंडिकेट बना के 25 रुपए प्रति टन कोयले में स्मगलिंग किया गया। अब जांच होगी, अब देखिए कब तक ये जांच चलती है, कितना स्ट्रेच होती है, तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब तक ईडी की कार्रवाई में यही कि जो जब्ती की गई उसे लेकर ईडी ने साफ तौर पर हालांकि कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार आपको बता दें कुछ कैश बरामद हुए, कुछ कागजात हैं जो ईडी जब्त करके लेकर गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी इस पर क्या बयान देती है, कब तक ये पूरा मामला चलता है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई की गई जिस पर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ बयान और भी सामने आते हैं। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।